Alright, so what is up everybody? This is Prem and you're watching अपने vlogs। तो भाई RN5 के ऊपर बहुत टाइम बाद से एक वीडियो बना रहा हूँ। और बेसिकली थोड़े टाइम पहले मैंने अपनी बाइक की RN5 की V3 की जो है मेजर सर्विस करवाई थी, जो कि अराउंड 15,000 किलोमीटर पे एक होती है कि हाँ भाई थोड़ा सा बड़ी सर्विस मानी जाती है कि हाँ कुछ टाइम हो चुका है बाइक को और अब एक अच्छे चीज़ें चेक करने की बारी आती है। और मैं भी यही सोच रहा था कि होता है, बट ऐसा नहीं होता भाई। 15,000 बहुत बड़े किलोमीटर नहीं है इन बाइक्स के लिए, स्पेशली जैपनीज बाइक्स के लिए। हाँ, अगर आप इंडियन बाइक यूज़ कर रहे हो बजाज TVS टाइप्स, तो उनके लिए हो सकता है 15,000 एक बड़ा मार्क हो, बट जैपनीज बाइक के लिए 15,000 बहुत एक नॉर्मल बात है। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ इस सर्विस पे, और शायद 5th सर्विस थी ये। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप आप वो गलती ना करो। कुछ छोटी मोटी जो भी हुई है वो सब कुछ बताता हूँ आपको कि क्या क्या करवाया था इस 5th सर्विस पे। पूरा सब है मेरे पास डाटा वाटा, तो सब एक एक चीज़ करके बताता हूँ कि क्या क्या सबसे पहले करवाया था और क्या क्या होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हो, सर्विस का नाम लेते हो, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी होती है वो होती है आपकी इंजन ऑयल चेंज। ऑफ कोर्स जो भी वो सबसे बेसिक चीज़ है। सर्विस का मतलब ही इंजन ऑयल चेंज होता है। इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, ये दो चीज़ें होती हैं आपकी चेंज होती हैं। तो ये सबसे पहले तो अपनी चेंज करवाओ आप, हर एक सर्विस पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिर अपना एयर फिल्टर। एयर फिल्टर चेक करो। अभी मैं साथ साथ सारी क्लिप्स भी साथ को लगाता रहूँगा कि जो जो वहाँ की सर्विस सेंटर क्लिप्स थी। और उसके बाद जो होता है वो होता है एयर फिल्टर। ये देखो इसमें आप पे मेरे पास वीडियो है, बाकी इस पर दिख भी रही होगी आपको। और एयर फिल्टर अगर आपका क्लीनेबल है, आप चेक करो कि अगर बहुत ज़्यादा काला नहीं है तो आप उसको हवा से क्लीन कर सकते हो और फिर दोबारा एज इट इज़ लगा सकते हो। बट अगर बहुत ज़्यादा काला हो चुका है, बहुत ज़्यादा चोक हो चुका है, बेसिकली काला मतलब चोक हो चुका है, मिट्टी बिल्कुल चोक हो चुकी है मिट्टी की वजह से, तो आप उसको चेंज करना ही प्रेफर करो, बेटर परफॉर्मेंस के लिए और बेटर माइलेज के लिए भी। उसके अलावा आप आ जाते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों पे, जैसे कि फ्यूल पंप क्लीनिंग, फ्यूल लाइन क्लीनिंग। फ्यूल पंप पे एक फिल्टर होता है RN5 के, उसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मेरे को क्या लग रहा था कि मेरे जो फ्यूल पंप है बाइक के, उसमें भी फ्यूल पंप में एक फिल्टर होता है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसमें मेरे को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कि दिक्कत दे रहा है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा था। तो मैंने वो भी क्लीन करवाना या चेंज करवाना प्रेफर किया था। मैंने उनको जाके बोला कि चेक करो, बट जब वहाँ जाके देखा तो मेरा स्पेशली बिल्कुल भी गंदा नहीं था। तो उन्होंने मेरे वाला जो फिल्टर था वो बस क्लीन किया पेट्रोल से, और वो सब एज इट इज़ दोबारा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आती है भाई फ्यूल लाइन क्लीनिंग और थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सच बताऊँ आपको तो मैंने करवाई हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 15,000 पे हो तो इसको करवाओ। एटलीस्ट ये सब चीज़ें आप 25 या इवन 30 के बाद आप करवा सकते हो। 30,000 किलोमीटर्स तक इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फ्यूल लाइन में, थ्रॉटल बॉडी में और साथ ही साथ फ्यूल पंप फिल्टर वगैरह में इतने तो ईजिली चल जाते हैं ये। तो आप इनको ईजिली इतना चलाओ। यूजुअली शोरूम वाले भी कभी आपको बोल देंगे कि भाई आपकी 15,000 हो चुके, 20,000 हो चुके, तो आप उनकी बातें मत सुनना भाई। हाँ, अगर आपको कोई सॉलिड रीज़न दे कि भाई इस रीज़न से हमें लग रहा है कि इसमें चोक हो चुका है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ करवाओ। उसके अलावा तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर वो बोल भी रहे हैं तो भी आप एक ठोस रीज़न हो उनके पास ये चीज़ें क्लीन करने हैं। क्योंकि यार देखो, ये चीज़ें ना काफ़ी महंगी होती हैं। शायद तीनों चीज़ें मिला के इनका एक पैकेज भी है, पर चीज़ तो शायद 1200-1300 की होती है। एक चीज़ पर आप तीनों एक साथ करवाते हो तो शायद 1,000 रुपये पर में कर देते हैं, तो 3,000 में हो जाती है शायद तीनों चीज़ें। तो फिर भी एक्सपेंसिव है, जब ज़रूरत नहीं है तो 3,000 रुपये क्यों दे रहे हैं। उसके अलावा जो चीज़ होती है वो है फिर अपनी वायर्स, क्लच वायर, रेस वायर, ये 15,000 में हो जाती है भाई वॉर्न आउट। तो कोशिश करो कि इनको आप बोलो कि भाई चेक कर दो। तो ये भी चेक हुई मेरी, जिसमें से कि रेस वायर में थोड़ी दिक्कत थी, तो रेस वायर को चेंज किया। क्लच वायर बिल्कुल ओके थी। और उसके बाद जो थी रियर ब्रेक पैड्स, तो भाई रियर ब्रेक पैड्स इसके दूसरी बार चेंज हो रहे हैं। और सच बताऊं तो RN5 V3 के रियर ब्रेक्स तो एक तो ऑलरेडी बहुत बेकार है, सच बताऊं बेकार ही बोलूँगा मैं। और साथ ही साथ एक पता नहीं क्या ही काम किया है यामाहा ने कि इसका जो रियर ब्रेक कैलिपर है वो निस्सन कंपनी का दे दिया, जो कि सुपर बाइक्स में आता है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेक पैड है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। नॉर्मली जो आगे वाला ब्रेक पैड है वो है 400 रुपये का, और जो पीछे वाला ब्रेक पैड है वो है 1,200 रुपये का। सिर्फ ब्रेक पैड 150 सीसी बाइक का, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप कंपनी से लगाओ। बाहर से जाओ, लोकल शॉप पे जाओ, लोकल किसी छोटी मोटी इंडियन ब्रांड का ब्रेक पैड लो और वो लगाओ, बिल्कुल सेम काम करेगा, कोई फायदा नहीं है निस्सन का 1,200 रुपये का ब्रेक पैड खरीदने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो थी एक वो
मतलब काइंड ऑफ ये लगा लो कि सर्विस में चेक होने वाली। अब आ जाते हैं वियर एंड टीयर में। तो इस टाइम तक वियर एंड टीयर क्या क्या हो जाता है, तो भाई देखो क्लच प्लेट्स चलती हैं यूजुअली, कोई दिक्कत नहीं होती क्लच प्लेट में। उसके अलावा जो वियर एंड टीयर हो सकता है वो हो सकता है भाई देखो, अगर आपका मतलब बहुत रफ तरीके से आप चलाते हो तो आपका चेन सेट वियर एंड टीयर हो सकता है 15,000 के आसपास। तो मैं कहूँगा एक बार चेन सेट उनसे चेक करवाओ। अगर आप भी देख सकते हो चेन सेट बहुत इजी होता है चेक करना। आप ये चेन के पास जाओगे तो वहाँ पे स्पेसर होता है, आप चेक कर सकते हो कितनी स्पेस बची हुई है, तो चेन सेट वहाँ से चेक कर सकते हो। बट आप अगर आपको नहीं आता तो उनसे पूछ लो कि चेन सेट कितना बचा हुआ है, तो हो सकता है वो भी आपको चेंज कराना पड़े इस वाली सर्विस पे। उसके अलावा साथ साथ आप देखो कि आपका कोई भी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो लीक तो नहीं हो गया है। अगर लीक हो गया है तो भाई उसी टाइम दोनों को, अगर एक भी लीक हुआ है तो भी मैं कहूँगा कि आप दोनों को एक साथ रिफिल करवाओ, क्योंकि वो ऑयल जो लेवल है दोनों सस्पेंशन का मेंटेन हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब बेसिकली दोनों का मेंटेन करवाना होता है तो वो भी चेक करो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं लास्ट जो चीज़ पे, मेरे ख्याल से तो यही लास्ट चीज़ थी, कुछ और होगा तो ऐड करूँगा। और जो लास्ट चीज़ हुई थी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे को उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और मेरे से गलती हो गई थी बेसिकली, एंड वो थी कूलेंट। तो भाई मेरी ये पहली बाइक थी R15 जिसमें मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन है ये। इससे पहले मेरे पास अपाची थी और दूसरी मेरे पास हिमालयन है, तो दोनों में ऑयल कूल्ड है तो कुछ करना नहीं होता। लिक्विड कूल्ड है भाई ये वाली अपनी बाइक। तो इसमें भाई कूलेंट भी डलता है। तो कूलेंट का सीन कुछ ऐसा होता है कि कूलेंट थोड़े टाइम में ना उड़ जाता है, मतलब बेसिकली खत्म हो ही जाता है। तो आपको टॉपअप करवाना पड़ता है, या अगर ज़्यादा खत्म है तो आप पूरा फ्लश करवा के नया ही डलवाना पसंद करते हैं कुछ लोग। तो मेरे बाइक में क्या हुआ था, लिटरली कूलेंट जो है खत्म हो रहा था, बिल्कुल टोटल सूखी चल रही थी भाई मेरी बाइक, और मेरे को पता भी नहीं था। वो तो बाई चांस जब उस भाई ने सर्विस वाले ने देखा तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी बाइक तो सूखी चल रही है। भाई उसी टाइम पे फिर मैंने पूरा कूलेंट जो है टॉप अप करवाया। टॉप क्या मतलब पूरा खाली था वो पूरा रिजर्वॉयर कूलेंट का, तो उसमें पूरा टॉप वो करवाया, कूलेंट वगैरह डलवाया, तो उसके बाद से सही है। और सच बताऊं तो कूलेंट डलने के बाद मेरे को परफॉर्मेंस बेटर लगी, क्योंकि इंजन जो है हीट हो रहा था पहले, मतलब वो सिंबल वगैरह नहीं आ रहा था, बट परफॉर्मेंस पता नहीं क्यों आ नहीं रही थी। बट हाँ कूलेंट भी डला, नया एयर फिल्टर डला, ऑयल डला, तो मतलब इस वाली सर्विस के बाद बेसिकली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी बाइक की एकदम से। और एक लास्ट चीज जो मेरे को अभी अभी याद आई है वो होता है भाई कॉनसेट। यूजुअली कॉनसेट भी 15,000 के आसपास चेंज होने का टाइम आ जाता है। जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा, किसी किसी बाइक का बहुत लंबा भी चलता है। बट अगर आपकी बाइक के हैंडल में थोड़ा सा आपको वॉबलिंग इशू या हैंडल टाइट हो गया है, या फिर एक मतलब हैंडल से फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, तो हो सकता है कुछ चांसेस कि आपका जो कॉनसेट है वो खत्म हो गया हो, बेसिकली चला गया हो पूरा ही। तो वो भी एक चीज़ है, तो वो भी अपना साथ साथ चेक करवा लो, वो चेक करके बता देंगे आपको, तो हो सकता है वो भी चेंज हो। तो भाई इतना ही था इस वीडियो के लिए। ये था बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन कि आपको एक मेजर सर्विस R15 V3 में क्या क्या करवाना पड़ता है, कैसे कैसे होता है, और आपको प्राइजेस जानने इन सबके। तो मतलब सारी चीज़ें अगर मैं मिला दूँ जितनी मैंने इसे बताई है तो मोटा मोटा आपका 10,000 का बिल बैठ जाता है। बट अगर आप अपना फ्यूल लाइन क्लीनिंग और जो 3 चीज़ें मैंने बताई थी वो अगर आप ऐड ना करवाओ तो आपका यही है 5-6 हज़ार का तो बैठेगा ही। चेन सेट भी हटा दो, क्योंकि चेन सेट तो ऑफकोर्स डिपेंड करता है ना कि आप होगा ना होगा, तो ये है कि 4-5 हज़ार की तो आपकी होगी ही होगी। 15,000 के आसपास वाली जो सर्विस होती है ना थोड़ी मेजर हो जाती है, तो डिपेंड करता है ना, ठीक है। और साथ साथ बता रहा हूँ कि ब्रेक पैड और वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई अगर वो हो रही हैं तो भाई इस चीज़ का सब ध्यान रखना जिसकी सिवा R15 है। और बाकी यही था इस वीडियो के लिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी। आई होप आपको वीडियो कुछ समझ में आई होगी और वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना।